नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और बड़ी बहस की आज शुरुआत करेंगे। बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर कांग्रेस की कितनी है तैयार, आने वाले वक्त में चुनाव है और आखिर चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस तमाम तैयारियों को मोड़ दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां की हैं, इस पर बात करेंगे। इस सिलसिले में भोपाल के श्यामला हिल्स पर स्थित कमलनाथ के निवास पर आज कांग्रेसी नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक समेत 4 सह प्रभारी शामिल हुए हैं। बैठक में उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी और स्थानीय नेताओं के साथ साथ टिकट के दावेदारों का भी यहां पर बुलाया गया था, जिसमें मंथन हुआ। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव की तारीख से पहले पार्टी अपने उम्मीदवार तय कर ले। हालांकि कांग्रेस में उपचुनाव से पहले टिकट की दावेदारी को लेकर घमासान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। खंडवा लोकसभा सीट को लेकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपने समर्थकों के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। शेरा ने खंडवा लोकसभा सीट पर अपनी पत्नी को भी एक दावेदार के तौर पर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। वह दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र राठौर ने भी फतेहपुर से अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि जोभट विधानसभा विक्रांत भूरिया की दावेदारी पर उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और खुद विक्रांत भूरिया ने भी मना कर दिया है। वहीं कांग्रेस के इस बैठक पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस सरकार ने 15 महीनों के कार्यकाल में जनता के हित के काम बंद कर दिए थे, तो आखिर कांग्रेस तैयार कितनी है, आखिर कांग्रेस अब किस तरीके से आने वाले वक्त में रणनीति अपनाने वाली है, क्योंकि बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ अपनी पैठ को जमाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 1 लोकसभा सीट, 3 विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं, तमाम तैयारियां अब बीजेपी की तरफ से भी की जा रही हैं। आखिर इस सीट पर कौन था, आखिर किस तरीके से लगातार तमाम सियासी हलचलें बढ़ी और आखिर चुनाव की तारीखों से पहले किस तरीके से तमाम उम्मीदवारों का ऐलान होगा, यह एक बड़ा सवाल है। आखिर कांग्रेस तैयार कितनी और कमलनाथ की कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, एक झलक उसकी हम दिखा रहे हैं। उपचुनाव की तारीख से पहले उम्मीदवार तय करने की कोशिश है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, कमलनाथ ने बैठक की और उस बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने यह जिक्र किया कि आबादी बहुत हो चुकी है, अब राजनीति में सक्रिय होने की बारी है। जोरों शोरों से जारी है उपचुनाव की तैयारी। जी हां, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया। रणनीति, मुद्दों और उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी मंथन यहां पर किया गया है। उपचुनाव की तारीख से पहले उम्मीदवार तय करने की कोशिश है, यह बार बार हमें जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस की नई रणनीति जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल जब इस बैठक की शुरुआत हुई तो कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। वो बयान यह था कि हमारे देश में कई तरह के चुनावों का प्रचलन है, जिसमें विधानसभा चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, लेकिन उपचुनाव भी एक चुनाव का ही प्रतीक है यहां पर। लेकिन ऐसे में आखिर इस चुनाव से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तैयारी जरूरी है। इस बीच में कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। चयन सर्वे से होगा और कैसे रणनीति बने, इसके लिए ये बैठक हो रही है। जबरदस्त तैयारी है। ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर तक और सेक्टर स्तर पर हमारी नियुक्तियां चालू हो गई है। सब दूर प्रभारी नियुक्त हो गए और जिस तरह से युवा कांग्रेस ने दमोह चुनाव में जबरदस्त काम करा था, सारे चुनाव में, चारों उपचुनाव में आपको उसका रिजल्ट दिखेगा और ये चारों चुनाव हम अच्छी मतों से जीतेंगे। ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उन्हें निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। पर मुद्दा यह है कि कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। क्या वो अपना 15 महीने का नकारा कार्यकाल जनता को बताएगी? क्या वो ये बताएगी कि कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया में और हिंदुस्तान में नंबर 1 पर था? क्या वो ये बताएंगे कि कमलनाथ सरकार में लगातार तबादला उद्योग चल रहा था? प्रत्याशी का चयन सर्वे से होगा और कैसे रणनीति बने, इसके लिए ये बैठक हो रही है। जबरदस्त तो आपको ये जानकारी बार बार हम बता रहे हैं कि अब कहने की कांग्रेस जो है वो बड़ी मजबूती के साथ इस उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। कमलनाथ ने कहा कि 2 साल बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। ये चारों उपचुनाव उन चुनावों के लिए एक संदेश के रूप में होंगे। आज हमने यह महत्वपूर्ण बैठक चारों उपचुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर बुलाई है। हम इन क्षेत्रों के सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर इन चुनावों की रणनीति और यहां के प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देंगे।
और इसके अलावा कमलनाथ ने यह जिक्र किया कि जो भी जीतने वाला योग्य उम्मीदवार होगा उससे हम अपना प्रत्याशी बनाएंगे। जो भी प्रत्याशी पार्टी की तरफ से तय होगा, सभी कांग्रेस जन पूरी ताकत और एकजुटता से उसे जिताने के लिए मैदान में जुट जाएं। जिस प्रकार दमोह में हमने उपचुनाव भारी मतों से जीता, वैसे ही हमें यह सभी उपचुनाव भी मतों से, भारी मतों से जीतना है। इसके अलावा उन्होंने एक बात का जिक्र किया जिस पे हमें गौर करना चाहिए। उन्होंने जिक्र किया कि इस बार के चुनावों से हम एक संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। आखिर ये संदेश क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका कहीं ना कहीं अब हर एक राज्य में कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी अपनी पैठ को जमाते हुए आने वाले वक्त में चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। हमारे साथ इस वक्त सुमित ओझा जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से बीजेपी की रणनीति है। इसके अलावा हमारे साथ जो कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस कितनी तैयार है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस बार बार ये जिक्र करती है कि हम उपचुनावों में एक बड़ा संदेश देंगे, लोगों को पहुंचाएंगे, कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस जो है वो बड़ी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जनता के हित में सोचती है, ना कि बीजेपी जनता के हित में सोचती है। सुमित जी के पास सीधे रुख करते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सवाल सीधा आपसे यहां पर मेरा है कि क्या लगता है, कांग्रेस जो लगातार वादे करती आई है और अभी भी वर्तमान में जो वादे किए जा रहे हैं, क्या उसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा? क्या इस चुनावों से, इस उपचुनावों से क्या कांग्रेस कोई संदेश दे पाएगी? और अगर कोई संदेश दे पाएगी तो संदेश क्या होगा? जनता का भरोसा मध्य प्रदेश, देश के अंदर तो खो ही चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले खो चुकी थी। लेकिन पिछली बार जो 2018 का चुनाव है, जहां कांग्रेस को कुछ वोटों की बढ़त दिखी, वह कारण था कि राहुल गांधी जी ने गंगा जल उठा करके, मां गंगा का जल उठा करके सभाओं में कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनूंगा और आप गिनिएगा, हम 10 दिन के अंदर ऐसा 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 ऐसा, ऐसा कर देंगे। अब इस पर जनता को लगा कि बात लंबी वादे की नहीं हो रही है, 10 दिन की हो रही है, तो कुछ लोग भ्रम का शिकार हुए और उसके बाद में कुछ हमारा जो वोट था वो कांग्रेस के पास गया। 10 दिन निकल गए, महीने निकल गए, लोकसभा के चुनाव तक जनता का गुस्सा इतनी तेज आया कि जो सीटें ये 3 लाख से जीतते थे, वह सीटों पर ये या तो हार गए या बामुश्किल जीत पाए। तो जनता का भरोसा तो कांग्रेस पर से था ही नहीं, जो एक तात्क्षणिक मां गंगा के कारण, मां गंगा के जल की सौगंध को भारतीय संस्कृति में बड़ी महत्वता दी जाती है, उस कारण से जो एक अर्जित किया हुआ छल के साथ जो भरोसा था वह भी खत्म हो गया। इसके पास 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी भरोसा खत्म हो गया। तो कांग्रेस के ऊपर जनता का भरोसा है ही नहीं, इनसे किसी को उम्मीद नहीं है, इन कांग्रेसियों को भी अब कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के किसी भी छलावे में ना आई है ना आने वाली है। अच्छा, अगर हम बात करें सुमित जी, तो किस संदेश की बात कर रहे हैं कमलनाथ? क्योंकि एक तरफ जब लगातार कांग्रेस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, आपने जिक्र भी किया कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तो उसमें भी कितनी कम सीटें वो खुद कांग्रेस लेकर आई थी और कहने के 19 सीटें जो बीजेपी के खेमे में गई थी, उस वक्त भी हम बार बार ये देख पा रहे थे। और कहने के उन्हीं तमाम कम से कम सीटों के बलबूते पर भी अभी भी कहने के कांग्रेस जो है अपनी पैठ जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी को आने वाले वक्त में कांग्रेस से घबराने की जरूरत है? देखिए कांग्रेस के अंदर अपना अंतर कलह है। कमलनाथ जी का मैं ही, ये भले ही कितना कहे कि इसके कारण सरकार चली गई, उसके कारण सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार जाने का एक ही कारण था, कमलनाथ जी का मैं ही सब कुछ बनूंगा, मैं ही प्रदेश अध्यक्ष, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही नेता प्रतिपक्ष, मैं ही केंद्रीय मंत्री, जो कमलनाथ जी का मैं था और वो मैं आज तक है। सरकार चली गई लेकिन कमलनाथ जी का सिर्फ मैं वाला जो सिद्धांत है या जो उनकी नियत है, उसके कारण कांग्रेस के अंदर स्वयं की अंतर कलह है। कांग्रेस विचार विहीन दल है, नेतृत्व विहीन दल है, कांग्रेस के पास नेता नहीं, नियत नहीं, जनता का सरोकार नहीं। इसलिए हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, जनता के प्रति जो शुद्ध अंतःकरण से हमारा अनुराग है, स्नेह है और भारत को लेकर के एक जो समग्र विकास की हमारी दृष्टि है, उसके कारण हम निरंतर लोकप्रिय होते राजनीतिक दल है और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। प्रतिद्वंदी कौन है? उत्तर प्रदेश में सारे दल हमारे खिलाफ लड़े, सब मिलकर के खाट लेकर के, कोई टाट लेकर के, कोई कैसे भी कपाट लेकर के लोग लड़े, बबुआ अप्पू डप्पू सारे लोग एक साथ आए, इसके बाद भी हम चुनाव जीते। क्यों जीते? क्योंकि जनता का भरोसा हमारे साथ है।
हम शुद्ध अंतःकरण से भारत माता की और देश की जनता की सेवा करने के लिए संकल्पित लोग हैं जी। इसलिए देश की जनता हम पर भरोसा करती है। हमें एक साथ लड़े, इकट्ठे लड़े, अलग लड़े, कैसे भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? धन्यवाद, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल अमित जी, हमारे साथ इस वक्त सुमित जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बार बार लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज की जब बैठक हुई और इस बैठक में कमलनाथ ने जब लोगों को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने जिक्र किया पहले ही कि इस बार के उपचुनाव में हम एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। लेकिन ये संदेश क्या होने वाला है, जरा एक बार साफ कर देंगे क्या आप? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो प्रस्तावित उपचुनाव है उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और उसी क्रम में आज एक और बैठक यहाँ पर रखी गई थी। और सबसे मुख्य बात यह है कि हम बड़े गौरवान्वित हैं कि इस देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जो कि मध्य प्रदेश में एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हैं, उनके नेतृत्व में हमने दमोह का जो चुनाव जो है वो जीता। दमोह में आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था। ये तो बड़े बोले लोग हैं, ये तो 2018 में भी बोलते थे अब की बार 200 बार। मध्य प्रदेश में क्या हुआ ये हमने सभी ने देखा है। दमोह में ये बड़े बड़े वादे करते थे, दमोह की जनता ने किस तरीके से नकार दिया आपने सबने देखा है। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो जनता के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और सबसे सुबह भी जब मैं एक चैनल में बैठा था तो ये लोग बोल रहे थे कि कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई, जनता के पास जाइए, जनता तैयार बैठी है आपको सबक सिखाने के लिए। जिस तरीके से दमोह में जनता ने सबक सिखाया है, आप देखिए पूरे देश में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिल रहा है। कोरोना में आप देखिए किस तरीके से सरकारी तंत्र की अव्यवस्था सबके सामने आई थी, कितने लोगों की जानें गई थी और ये सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोरोना के कारण जान गई है। और उससे बड़ा मजाक आप देखिए कि चूंकि विषय से अंतर है लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा कि इनके केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि एक भी जो है जान जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई है। तो ये सब जो है जनता सबको जानती है। ये वही जनता है जिसने देश के सेवा करने का मौका 60 साल तक हमारी पार्टी को दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन किन मुद्दों पर आए थे ये लोग, ये आज भी मुझे याद है जब 2014 में ये झूठे लोग आते थे और बड़े बड़े बैनर लगते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल आप देखिए, गैस की टंकी की क्या स्थिति है, गैस सिलेंडर इन्होंने क्या बोलकर आए थे और आज क्या रेट है, 2014 में क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। तो ये लगातार झूठ बोलने वाले लोग हैं और बड़ी सुंदरता से ये लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि झूठ के ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, जनता के समझ में आ चुका है। और रही मध्य प्रदेश की बात, ये लोग लगातार कमलनाथ जी को बोलते हैं, तो मुझे लगता है इनको अपनी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए। लगातार कैबिनेट में आप देखिए कि मंत्रियों में आपसी लड़ाई हो रही है, यशोधरा जी का विवाद हो जाता है प्रद्युमन सिंह तोमर जी से, कभी अरविंद भदौरिया जी का हो जाता है। तो मुझे लगता है इनको पहले अपनी गिरवा में झांकना चाहिए। हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हैं, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, हम सबके एक ही नेता हैं, वो है माननीय कमलनाथ जी। और देश में जो कांग्रेस है वो सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और ठीक है सुमित जी, देखिए कुछ तीखे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी चुभेंगे। अमित जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि लगातार राज्य सरकार की तरफ से बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए विपक्ष मुद्दे जनरेट कर रही है, यानी कि जमीनी स्तर पर जा जाकर मुद्दे इकट्ठा कर रही है और उसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपने तो जिक्र किया था, अपने मैनिफेस्टो में आपने जिक्र किया था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, महामारी के दौर में जो तमाम व्यवस्थाएं थी कहीं वो भी चरमराई हुई थी, वो भी तस्वीरें आपने देखी हैं। तो कैसे इन तमाम चीजों को कवर अप आप कैसे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नीति, अपने सिद्धांत के बल पर चुनाव लड़ती है और हम कांग्रेस क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि कांग्रेस, मैंने कहा ना कि नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, नीति विहीन, नियत विहीन, इनकी कोई नियत नहीं, इनकी कोई नीति नहीं, इनके पास कोई नेता नहीं। यह माँ बेटे को, बेटे माँ को बनाने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिस्टम से, अपने तंत्र पर, अपने संगठन पर चुनाव लड़ती है और लड़ रही है। इसमें कहीं कांग्रेस के किसी रणनीति से कांग्रेस मुद्दा बड़े बनाएगी,
तो हमें नुकसान होगा। कांग्रेस पर जनता का भरोसा ही नहीं है। कोई भी मुद्दा विपक्ष तब बना सकता है जब उसका जनता के से सरोकार हो। कमलनाथ जी भी कहां से इतने महीने से वो एसटीएफ ढूंढ रही थी, सारे हमारा प्रशासनिक मशीन थी, उनसे वो टीडी मांग रही थी, थे नहीं, मध्य प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। अब अचानक से आए हैं, जागे हैं नींद से, तो बहुत सारा ये कर देंगे वो कर देंगे, उस तरह के उनके बयान हैं। लेकिन ये सब एक अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद मात्र है। बाकी कार्यकर्ता भी प्रणाम समझते हैं और इनके नेता भी प्रणाम समझते हैं। ठीक है अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, सुमित जी की तरफ से बार बार ये जिक्र किया गया और कहीं ना कहीं हमने भी ये देखा है, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात मत कीजिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, आप पंजाब चले जाइए, वहां पर भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पार्टी में टूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहने का ये जो मैं फैक्टर है ना, मैं फैक्टर, ये हर बार और हर जगह देखने को मिलता है। हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, सुमित जी ने भी ये जिक्र किया कि कमलनाथ चाहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, मैं ही प्रदेश अध्यक्ष बनूं, मैं ही प्रभारी बनूं, मैं ही सब कुछ रहूं। तो कहने का टूट तो पड़ेगी ही। आपको क्या लगता है, अगर ये टूट ऐसे ही बरकरार रही और ऐसे ही अगर ये टूट चलती रहेगी तो कांग्रेस किस तरीके से अपनी पैठ जमा पाएगी? देखिए, कहाँ है टूट और कहाँ है फूट मुझे तो नजर नहीं आता। पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे, चलिए पंजाब की बात करता हूँ। पंजाब का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ हमारे मीडिया के साथियों ने, भाई ये होने वाला है, सिद्धू जी यहाँ जाने वाले हैं, सिद्धू जी वहां जाने वाले हैं, अमरिंदर सिंह जी ये होने वाले हैं। परसों रात में दोनों ने साथ में भोजन किया, तो कहाँ है टूट, कहाँ है फूट? तो राजस्थान में आप देखिए कि क्या सचिन पायलट जी ने कभी पार्टी के खिलाफ कोई बयान दिया क्या, या कभी अशोक गहलोत जी ने कोई बयान दिया क्या? छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे भूपेश बघेल जी ने कभी कोई पार्टी के खिलाफ बयान दिया, या टीएस सिंहदेव जी जिनकी बात चल रही है, क्या उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान दिया? अंतर सिर्फ इतना है कि हमारी पार्टी जो है वो मोदी शाह जी की तरह नहीं है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे सभी को अपनी बात रखने का हक है। और जो हमारा पार्टी का संगठन तय करता है, आप देखिए कि राजस्थान में जो है सब कुछ ऑल इज वेल है। अजय माकन जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, वो दौरे पर हैं। अमित जी देखिए, फर्क तो है अमित जी, फर्क तो है। अगर ये फर्क नहीं होता तो अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में सीधा आला कमान से फैसला आ गया कि सिद्धू अब प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। अगर वही बात करें हम राजस्थान की, तो वहां पर आपने कमेटी बना दी, अब वो कमेटी लोगों से बात करेगी, तमाम विधायकों से बात करेगी, जितने मंत्री हैं उनसे बात करेगी और तब जाकर फैसला लेगी। फर्क तो है। आपने ये फॉर्मूला पंजाब में क्यों नहीं अपनाया? देखिए, हर पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका होता है, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना आवश्यक हो कि अपनी पार्टी की रणनीति मैं सबके सामने बताऊं। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, अपना काम करने का एक तरीका होता है। और मुझे लगता है कि आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 130 साल पुरानी पार्टी है। और चाहे आजादी की लड़ाई हो या इस देश के जितने ही महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, उन सब में कांग्रेस ने इस देश की जनता के साथ मिलकर कई लड़ाइयां इस देश के लिए लड़ी हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे दौर आए हैं जब सभी को लगा है कि कांग्रेस जो है एक बड़ी मुसीबत में है, कहीं कोई टूट है, कहीं कोई फूट है। उसके बाद भी कांग्रेस एक विचारधारा है, और वो विचारधारा आज भी देश के लोगों के साथ है। आप देखिए, 2018 में मध्य प्रदेश में जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, छत्तीसगढ़ में एक प्रचंड बहुमत की सरकार जनता ने दी, राजस्थान में हमको मौका दिया। तो ये हम बड़बोले लोग नहीं हैं, हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। ठीक है अमित जी माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। सुमित जी, एक छोटा सा रिएक्शन, आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी तैयार है? और जिस तरीके से अमित जी की तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, हम अपनी पैठ जमाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, आपको क्या लगता है, आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए, कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए। लोकतंत्र में एक अच्छे विपक्ष की बड़ी भूमिका है, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस जीवित रहे, कांग्रेस जो है सजग रहे, कांग्रेस अपनी पुरानी बातों को पहचाने। लेकिन आज की कांग्रेस ने जो अपनी पार्टी को बदला है बार बार, कांग्रेस ने जो अपनी नीति बदली है, कांग्रेस ने जो अपने सिद्धांत बदले हैं, एक राजनीतिक जो है स्वतंत्रता के एक क्रांति से शुरू हुआ है राजनीतिक दल। और आज क्या है, कांग्रेस की क्या नीति है? कांग्रेस की कोई बौद्धिक संपदा है क्या, कोई विचार है क्या? आप लेफ्ट पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। तो जिस राजनीतिक दल मैं अगर कांग्रेस के ऊपर निष्पक्ष टिप्पणी करूं तो मैं ये कहूंगा कि यह कुछ जनाधार वाले नेताओं का समूह है, जहां आप कुछ क्षेत्रीय परिवारों। चलिए, ठीक है सुमित जी, अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय की बहुत कमी है
और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया। तो कहने का सियासी हलचलें अब लगातार बढ़ चुकी हैं। एक लोकसभा सीट, 3 विधानसभा सीट पर चुनाव है। हालांकि जनता किसे चुनती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक।